बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है आज, है ना। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ कि आज का जो सेटअप बना था तो मैंने कैसे एंट्री किया, मेरा क्या सोच था, मेरा क्या लॉजिक था और मैंने कहाँ पे स्टॉप लॉस फाइंड आउट किया कि मेरा स्टॉप लॉस कितना जा सकता है और कितना टारगेट हिट हो सकता है। तो ये चीज़ मैंने आप आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि मेरा सोच क्या होता है, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ट्रेडों में क्या क्या सोचना होता है, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस फाइंड आउट करना होता है। तीन चीज़ों पे ध्यान रख के ही आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं डेली चार्ट पे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 15 मिनट चार्ट पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलते हैं डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे। आज क्या हुआ कि आज मार्केट सुबह ओपनिंग में हुआ, जहाँ पे पिछले बार क्लोज हुआ था उसके ऊपर धीरे धीरे करके मोमेंटम ऊपर गई। लेकिन क्या हुआ लास्ट टाइम में 20-25 मिनट में क्या हुआ, अचानक से 400 पॉइंट नीचे आके क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉर्मेशन हुई जिसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन चुका था। अब ये क्या हो गया, इनसाइड कैंडल, है ना। अब इसमें क्या हम बता सकते हैं आपको कि देखो क्या है कि अब मार्केट क्या कल के डेट में ये देखने वाली बात होगी कल का सेटअप के लिए कि इसके जो नीचे के इसके इस पोजीशन पे कल अगर मार्केट ओपन होता है, अगर टाइम बिताने के बाद अगर इसको निकालता है तो एक अच्छा मोमेंटम नीचे को देखने को मिलेगा हमें, जो कि लेके आ सकता है। डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए टाइम बिताया, कितने दिन टाइम बिताया, बहुत दिन टाइम बिताने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट किया था। तो यही हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा डेली चार्ट पे, है ना। तो ये क्या हुआ, डेली चार्ट पे सपोर्ट आपको फाइंड आउट हो गया। अब हम बता के चलते हैं इसमें कि निफ्टी 50 में कैसा डेली चार्ट पे कंडीशन बनी है। यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ कि इनसाइड कैंडल ही बना है, लेकिन क्या हुआ कि आज इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया, ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद ये जो फॉर्मेशन हुई है ये क्या है कि एक तरह से मानने के रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो एक नेगेटिव कैंडल ही फॉर्मेशन हुई है। इस कैंडल का मैं आपको बता के जा रहा हूँ, इसका नाम मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसके कैंडल का नाम बताइएगा कि किस नाम से इस कैंडल को हम जानते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये इनसाइड कैंडल बना है। अब इसका भी नीचे लो के ध्यान ऊपर रखिए, अगर यहाँ मार्केट कल खुलने के बाद टाइम बिताने के बाद नीचे आएगी तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आपको कैच करने को मिल सकता है, इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है। इन चीज़ों पे ही ध्यान रखें, थोड़ी थोड़ी आपका एनालिसिस करना है और इसके हिसाब से चलना है। पर डे मैं कह रहा हूँ आपको डेली एनालिसिस करनी ही खुद से चाहिए। आप मेरी वीडियो देखते हो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो देखने के बाद खुद का भी एनालिसिस रखिए कि आप किस तरह से सोच रहे हैं। जब तक आप सोचने की कोशिश नहीं करेंगे, धीरे धीरे सोचते रहें, सोचेंगे नहीं, जब तक आपका सोचने की क्षमता इंक्रीज नहीं होगा, है ना। अब देख लीजिए, मैं आपको इस सिचुएशन को क्या कह सकते हैं, आप डेली चार्ट पे HDFC को कितना लगातार यहाँ से लेके इस एरिए पे पूरा सपोर्ट हिल ले रहा है ना, 1600 के आसपास, ठीक है। अब क्या हुआ कि आज भी मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे क्लोज कर दिया। यहाँ भी देखिए एक इनसाइड कैंडल ही बन गया। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक इस रेंज को नहीं निकाल पाएगा ये, है ना। अब क्या होगा, मार्केट जब तक इसके नीचे यहाँ पे रुकने के बाद अगर नीचे ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो जो यहाँ से नीचे के लिए आएगा तो ये इसके यहाँ से निकालेगा, है ना। पहले तो यहाँ पे रुकेगा, उसके बाद यहाँ पे टाइम बिताने नीचे आ सकता है। तो इन चीज़ों को आप ट्रेडिंग में इन चीज़ों को सोचने पे सोच को बढ़ाइए और इन चीज़ों पे हमेशा ट्रेडिंग को एनालाइज करिए। जब तक थॉट्स प्रोसेस आप चेंज नहीं करेंगे ना, तो तब ये हो गया, मार्केट में कुछ बातें होती है, कहीं कुछ होता है, खुद को डेवलप करिए। जब तक खुद को इंक्रीज नहीं करिएगा ना और चीज़ों को एनालिसिस नहीं करिएगा तो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लोगों से सीखिए भले, लेकिन सीखने के बाद आप अपने ऊपर एनालाइज कीजिए। जैसे एक्सिस बैंक में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए जो कैंडल हमारा बैंक निफ्टी में डेली चार्ट पे बना है वही कैंडल यहाँ पे भी बना था। यहाँ पे भी क्या हुआ, नीचे की तरफ आ रखी है। तो जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, है ना, जो मार्केट में इसके आसपास स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, यहाँ पे अगर टाइम में अगर कल नीचे आएगा तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिलेगा। जब ये सारे मोमेंटम डाउन साइड रहेगा ना, तब बैंक निफ्टी में भी क्या रहेगा, डाउन साइड रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कंपोनेंट को हमेशा नज़र में रखिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। कोटक बैंक में देख लीजिए, कोटक बैंक में कोई इनसाइड कैंडल नहीं है, रेगुलर बेसिस पे ही फॉल आ रही है, तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। SBI में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल वो बना था, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। तो इस हिसाब से देख लीजिए कि यहाँ पे ये भी इनसाइड कैंडल बना है। तो
इसमें कुछ खास मोमेंटम है नहीं, क्योंकि ये भी हाई लेवल पे ही चल रहा है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास है 900 के आसपास। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मार्केट जब तक यहाँ टाइम नहीं बताएगा उसके बाद निकल सकता है इसको। एक्सिस बैंक में देख लीजिए, एक्सिस बैंक में पूरे निगेटिव चल रही थी, अब क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक करेगा, एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है फॉल डाउन। तो इन चीज़ों पे हमेशा, जब तक अब 3 बैंक आपके साथ है तो आप निकलिए ना, पोजीशन बनाइए। जब पोजीशन बनाएंगे आपको मज़ा आएगा ट्रेड करने में। यहाँ पे आएगा, नीचे लेकर आ जाएगा, ये इसके आसपास आ जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे स्टेप हैं, इनको एनालाइज कीजिए और ट्रेड कीजिए मार्केट में। यहाँ पे देखिए सपोर्ट, नीचे सपोर्ट लिया, एक अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन यहाँ पे भी क्या इन्फॉर्मेशन हुई, क्या फॉर्म हुआ, इनसाइड कैंडल फॉर्म हो गया। रिलायंस में देख लेते हैं, रिलायंस में क्या है, ये भी क्या चल रहा है, निगेटिव मार्केट है ये, इसको हम पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न का ट्रेंड कर रखा है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न है ये, है ना। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, जब तक आपके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बहुत है, यहाँ पे बहुत टाइम बिताया रिलायंस ने, इसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो अच्छा मोमेंटम नीचे आ सकता है। इसको धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए, तो जब तक इस एरिया को फुलफिल नहीं करेगा, जब तक ऊपर नहीं जा सकता। तीन चीज़ों पे ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आज हमने ट्रेड कैसे किया, जो मैंने आपको इनिशियल वीडियो में बताया था कि ट्रेड हमने क्या किया, हमारी सोच कैसी थी। तो 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद हम 15 चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं। सुबह क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, मैं रेडियो पे बैठा हुआ था अपने पोजीशन के लिए कि हमारा पोजीशन कब बनेगा। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर था, जब तक मोमेंटम अच्छी नहीं मिलेगी, जब तक मेरा सेटअप सेट नहीं होगा, जब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मेरा ये चीज़ हमेशा होता है। अब जैसे ये पहली कैंडल क्या बनी, छोटी सी बनी, है ना। तो इसमें कंफर्म हो गया था कि आज मोमेंटम तो कहीं ना कहीं देना है मार्केट को। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ कि ऊपर तरफ ब्रेक किया, ठीक है। ऊपर बिताने के बाद यहाँ पे पहला क्या था, रेजिस्टेंस था, तो मैं यहाँ पे वेट किया। यहाँ से फिर क्या, नीचे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ ना कि रिटेस्ट करने के बाद एक कन्फर्म हो गया कि अब मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि कितने बार टेस्ट कर लिया। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। एक सपोर्ट जोन पे था ना, हाँ ठीक है। एक कितना था, 200-250 वाली लाइन, या 251,222 बोल लीजिए, 250 बोल लीजिए, 266 बोल लीजिए, ये हमारा सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन था, तो इसके आसपास ही जाके क्लोज किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हम वेट किए, और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आया ना, उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी है, ठीक है, एक छोटी सी। इसके बाद हमने क्या यहाँ पे ट्रेड बनाया, इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम मिला यहाँ तक। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे टाइम बिताने के बाद फिर मेरा ये माइंड में ये था कि अगर यहाँ पे निकालता है 500 के ऊपर, अगर सस्टेन कर जाता है, तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन बिल्कुल बनाऊँगा। तो यहाँ पे 500-550 के ऊपर बहुत टाइम बिताया, अगर आप यहाँ से देखो तो बहुत ज़्यादा टाइम बिताया। फिर यहाँ पे मेरा एक सेटअप बना छोटा सा, जैसे ही सेटअप बना मैं यहाँ पे एंट्री किया, और इसके बाद यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट मिला। और मुझे ये भी पता था कि 900 तक जाएगा। क्यों पता था, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ था हमारा, ऊपर का 900 के आसपास ही था, क्योंकि 52,000 जो हमारा एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, बहुत तगड़ी। जब तक उसको नहीं, वहाँ पे निकालने के लिए पहली लॉजिक होनी चाहिए कि आपको वहाँ पे 1-2 दिन टाइम बिताएगा, तभी वहाँ का रेजिस्टेंस निकाल सकता है, ऐसे नहीं निकल सकता। अगर एक कैंडल में बन रही है, आप बिल्कुल जैसे 100 पॉइंट मेरा हिट हुआ, 110 पॉइंट हिट हुआ, मैं बाहर मार्केट से। इसी तरह से ट्रेड कीजिए, ये टाइम का वेट मत कीजिए कि कितना आपका रेजिस्टेंस, आपको लॉजिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस कर रहा है, 748, और नीचे का कितना है, मतलब 48-50 का, मतलब अगर 50 पॉइंट मूव करेगा तो 30-40 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मूव कर गया। सेम इसी तरह से यहाँ पे था कि अगर यहाँ से मार्केट नीचे यहाँ ब्रेक करेगा तो यहाँ पे, लेकिन मेरी क्वांटिटी कम थी, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ क्वांटिटी इसलिए कम कर रखा हूँ, विदाउट ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड क्या है हमारा डाउन साइड में, तो हम ऊपर का ट्रेंड में 1/10 ही क्वांटिटी लेके ट्रेड करते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इस तरह से हिट हुआ प्रॉफिट और हम बाहर हो गए। अब 15 चार्ट पर देख लेते हैं कल क्या मार्केट कैसे यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कल कहाँ किधर मूव करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि ये इस जोन पे आके क्लोज किया। अब यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो यहाँ तक आ सकती है मार्केट, 50,900, 950, 800, 888 तक आ सकता है। तो इस हिसाब से आप अपना एक एनालिसिस करिए कल के लिए कि कैसा ट्रेड हो सकता है। निफ्टी 50 में देख लेते हैं कि 15 चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है।
सेम इसमें देख लीजिए, इसमें पूरा नेगेटिव बना हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कल के डेट में अगर यहाँ टाइम बताने का इसके लो अगर ब्रेक करेगा ना, लो इसका ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। HDFC में देख लेते हैं 15 चार्ट पे कि क्या है। HDFC पे 15 चार्ट पे भी क्या है, इसमें इसका लो नीचे बहुत है। अभी इसमें क्या होगा कि यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर जब तक इस लेवल को निकालेगा नहीं ना HDFC, जब तक आपका एक अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ से नीचे निकालेगा तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे रुकने के बाद फिर ऊपर क्लिक जाए, तो वहाँ भी ध्यान रखना है, कंपोनेंट के साथ साथ में ही ट्रेड करना है। ऐसे बैंक में देख लेते हैं 15 चार्ट पे ये क्या कर रखा है, ये देखिए यहाँ लो के आसपास क्लोज दिया है। जैसे यहाँ पे खुलेगा सुबह सुबह मार्केट हो सकता है नीचे जाके डाउन के साइड में आ जाए, लेके इसको लेके कहाँ तक आ सकता है, इस एरिया तक, है ना। 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए, कहाँ पे हमें बैंक सपोर्ट कर रहा है, कंपोनेंट किस साइड में मूव कर रहा है, इन चीज़ों पे ही ध्यान रखें। सारे देख लीजिए, सारे बैंक लो के नीचे आसपास यहाँ पे क्लोज कर रखा है। तो जैसे मूवमेंट होगी नीचे की तरफ पहले एक झटका देगा ही देगा, ठीक है। 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। इसमें भी देख लीजिए SBI में, इसमें भी क्या है, लो के आसपास यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा। सेम कंडीशन बनती है भाई साहब, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ऐसा सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा। कंपोनेंट के साथ में ट्रेड कीजिए, एक अच्छा बेनिफिट ले जाएंगे आप। और इन चीज़ों पे ही करते रहिए, ट्रेड रेगुलर करिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन बने ट्रेड उसी दिन ट्रेड करिए, जिस दिन नहीं बनता उस दिन छोड़ दीजिए। अब ये क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री में क्या है, ऊपर है, इसका हाई ऊपर है, लो कहाँ है, नीचे है। इसमें इस जैसे यहाँ से नीचे निकालेगा तो एक अच्छा मोमेंट यहाँ रिटेस्ट करने आएगा। यहाँ पे रिलायंस को देख लेते हैं 15 चार्ट पे। रिलायंस क्या है, रिलायंस का देख लेते, पूरा क्लियर हो गया अभी, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही नीचे आएगा, यहाँ पे टाइम बिताने नीचे आएगा तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे लेकर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें 4-5 बैंक रिलायंस क्लियर हो गया तो सारी चीज़ें हम क्या बनाएंगे प्लान कल का बैंक निफ्टी में, कि जैसे हम नीचे से डाउन साइड का ही अपना व्यू रखेंगे। अब मार्केट जब तक इसको ऊपर ब्रेक नहीं, इसके ऊपर क्लोज नहीं करता 52,000 के ऊपर, तब तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। कभी होगा मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे ले जाएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे ले जाएगा। 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रेड करते रहिए और अपना स्टॉप लॉस लॉजिक, स्टॉप लॉस प्रॉफिट हिट और सेटअप बनाइए, कैसा आपका सूट करता है उस हिसाब से ट्रेड करिए। चार्ट ट्रेडिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए, बैक टेस्टिंग जरूर कीजिए, साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तभी आप सोचेंगे कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस आ रहा है। जितना आप ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे उतना अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बने रहिए वीडियो में, और ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा। और बेसिक जो मैंने चालू किया है आपको कि बेसिक बुलिश कैंडल क्या होता है, बेसिक बेरिश कैंडल क्या होता है, डोजी किसको कहते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी किसको कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी किसको कहते हैं, सारे कैंडल के नाम होते हैं, सारी चीज़ मैं बताऊँगा कहाँ पे ये